प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सावित्री साहित्य अकेडमी में। तो बताना चाहूँगी आपको कि जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी का कॉन्सेप्ट मेरे पास है। चलिए एक एक कॉन्सेप्ट को क्रमशः देख लेते हैं कौन सा कहाँ से प्रश्न बना था। और लगभग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे जो मेरे हाथों से लिखे हुए, जो प्रश्न मैंने हाथों से बनाए थे, मतलब अपने नोट्स में मैंने बना लिए थे। बहुत से प्रश्न वहाँ से आए हैं। और तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके क्रम से। और कुछ प्रश्नों को यदि आप बोलेंगे कि आपको सारा कॉन्सेप्ट का पीडीएफ चाहिए तो आप बता देना, कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखना। तो मैं इसको टेलीग्राम पे भी लगा दूंगी और खासकर अपने एप्लीकेशन पे, ठीक है, एप्लीकेशन पे मैं इसको जरूर दे दूंगी वहाँ पे। तो आप इसको देख लेना, ठीक है। ये पीडीएफ दिखाने का जो मेरा पर्पज है दोस्तों वो ये है कि यदि आप मेहनत करते हैं, ठीक है, आप मेहनत करते हैं और आप एक शॉर्ट नोट्स भी बना लेते हैं, जितना इकाई 2, इकाई 3, इकाई 5, इकाई 7, 8 इनके क्वेश्चन थे ना, वो सब मैंने लिखे हुए हैं। और वो मेरा टाइपिंग है, तो जो जो पीडीएफ मेरे बुक में थे, बुक से मैंने उठाए हैं। जो टाइपिंग मेरा है, तो टाइपिंग का जब मैं स्क्रीनशॉट ले रही थी ना, तो स्क्रीनशॉट ले करके उसका पीडीएफ मोबाइल पे डालना था, तो वो मेरे को दिक्कत हो रही थी। तो मैं उसको अलग से ऐसे फोटो ही डाल दूंगी टेलीग्राम पे, या फिर अपने ग्रुप में तो खैर डालूंगी ही। तो आप वहाँ पे देख लेना, ठीक है। तो एक ये वाला था यहाँ पे कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैंने प्रश्न रखा नहीं है, प्रश्न मेरे मित्रों ने बहुत ज़्यादा भेजे थे मुझे, पर प्रश्न मैं आपको दिखा दी थी मेरा ही। तो फिर मैंने रखा नहीं, पल्लवी ने कल फिर से भेजा था कि मैम एक बार अब यहाँ से आप बना भी सकते हो। तो ये यहाँ पे देखो प्रश्न था, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह से था मेरे पास क्वेश्चन पे, मैंने फिर इसको किया नहीं, है ना। बाकी मैंने पूरा कॉन्सेप्ट इसलिए ले लिया क्योंकि जो हमारा नया बैच है वो स्टार्ट हो रहा है कल से, 20 जून से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनको सारी चीज़ें थोड़ा सा ये दिखाऊं। और तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने पूरा कॉन्सेप्ट अपना यहाँ से तैयार कर लिया, ठीक है। तो ये मैंने पूरा 100 का 100 प्रश्न बना लिया। तो ये परिवर्तन कविता से था। और ये वाला देखो यहाँ पर ना, ये जो आया था, ठीक है, ये कहाँ से, सदाशिव, राघवन और देवदास, ठीक है, एंटीगोनम क्लब। तो ये यहाँ पे देखे हैं, ये मैंने ग्रुप में भेजा है, ऑलरेडी भेजा था। ये देखो ये पे यहाँ पे ये ढोल के लिए आया था पेपर में, भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल से, ठीक है। और कौन सा था, ये वाला चंदा, और ये राधा निर्वंशिया से, चंदा ने भीतर कदम रखा तो रख तो दिया पर सहसा सहम गई, ये वाला कि किसी अंधेरे में कुएं में अपने आप कूद पड़ी हो, ठीक है। तो ये यहाँ पर आए। ये पूरा जो प्रश्न था, ठीक है, ये बिहार बंधु 72 में, ठीक है, ये सदा दर्शन, ये था भारत बंधु 74 में, ये हिंदी प्रदीप 77 में, एक था देश हितैषी ये वाला, और एक था यहाँ पे ये वाला हिंदुस्तान, ये यहाँ पे था, ठीक है, ये था। और कौन था, ये वाला, ये जो मैं इसको बहुत ढूंढी, मुझे दो ही मिला। एक बड़े भाग रामचरितमानस का जो था, ये वो पंक्ति ही उत्तरकांड से थी, बड़े भाग मानुष पंथा हुआ, ये वाला मुझे एक, मुझे और कोई मिल गया था, बाकी दो मुझे नहीं मिले थे। मैंने काफी ढूंढा पर मुझे मिला नहीं, एक बार फिर ढूंढ लूंगी। ये मानस का हंस से सबसे अंतिम पंक्ति है, ठीक है, मारुति मन रुचि भरत की लखी लखन लखी लसन कहीं है, ये वाली पंक्ति, ठीक है। आगे ये वाला ये तो बिल्कुल मुझे A to Z रटा हुआ था। इसके मैंने 3 बार मतलब मंचन देखा, 2 बार मैंने इसको मतलब एक बार पढ़ाया था, फिर मेरी वीडियो 2-3 बार मैंने इसे देख ली, क्योंकि इसके शब्द मुझे बड़े अच्छे लगते थे, तो मैं इसको अक्सर देख लिया करती थी, ठीक है। तो हे संकट मोचू पहले आता है। बस लिखा था पूजा गीत के लिए, ठीक है। अब तीसरे दृश्य में ये आता है, बकरी मैया तोरे चरण रज करूं, ये वाला। तो ये आया था अंधेर नगरी का, ये मैंने तो लिख लिया था ये सब, अंधेर नगरी से जो भी चन्नी चोर गरम, ठीक है। तो ये मैंने पूरा ये एक एक पॉइंट टू पॉइंट मैंने जितने भी नाटक हैं उनके सभी गीत मैंने खुद भी लिखे हैं, लिख लिख के तैयार किए थे। और इस बार ना अभी मेरा नेट JRF जो भी होता है तो भी सही, नहीं होता तो भी सही, लेकिन मैं मेरे नोट्स का प्रॉपर जो मेरे कोर्स में आते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरा इस बार ना गारंटी बैच स्टार्ट हो रहा है, कल से गारंटी बैच, और कल ही आपको मेरा एक डेमो क्लास ही मिलेगा। मतलब किस तरह से मैं चीज़ों को, किस तरह से पीडीएफ मैंने कवर किया है, बनाया हुआ है, ठीक है।
ये आया था साइंस एंड पोट्री आयर चढ़ की। तो जिस तरह से मैंने बनाया हुआ है ना, वो आपको इस बार की गारंटी बेस मिलेगा, मतलब कि एकदम फुल ये रहेगा कि हाँ आपको एग्जाम निकालना ही निकालना है, पर आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब जितना मैं आपको दे रही हूँ उतना ही पढ़ो, आप एक्स्ट्रा मत पढ़ो, पर वो तो पढ़ो जो क्लास में है। देखो यहाँ पे प्रताप नारायण थे, सुरसती थी, और ये थी राधा थी। पता नहीं कोई क्या योगेंद्र पोगेंद्र कल कोई कुछ बता रहे थे, कुछ टीचर्स मैं देखी थी बना रहे थे जो वीडियो, ठीक है। और कुछ लोग तो मेरा ही जैसे, क्योंकि अब देखो ये चीज़ बहुत बड़ी है, ठीक है। यहाँ मैंने 69 70 78 85 ये इसका क्या नीड, बस 10 का ये यहाँ पे मैंने लगा रख दिया था। कुछ लोग ना मेरा ही देख के बता रहे थे, सच बता रही हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले यूट्यूब पे मैंने वीडियो अपलोड किया, मैं जैसे ही आई 12 बजे, तो मैंने 1 बजे वीडियो बना दिया, ठीक है, लाइव मैंने बनाया। और ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि एक शिक्षिका जो आपको पढ़ा रही है, आपको लाइव पढ़ाती है, आपको आपसे पैसे लेके भी पढ़ाती है कोर्स में, और वही अपना यूट्यूब पर वीडियो भी अपना आंसर की भी शेयर कर रही है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, है ना। कुछ लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे थे, कुछ लोग बहुत अच्छा भी कर रहे थे कमेंट, कि ये आपके आपके जो आपके साहस को दाग देना पड़ेगा कि आपने इस तरह साहस रखा, जैसा भी आपने किया है आपने उसको प्रॉपर दिखाया हम लोग को, ठीक है। ये पूरा मेरे इससे था, ये वाला ये क्या बोलते हैं, ये देखो प्रकरण 4 से, प्रकरण 4 का पूरा आपको ये बहुत ही जी था भैया। इसका मैंने कैसे याद किया था भाई, आप सोच नहीं सकते। मैंने ये प्रकरण 1 तो बहुत आसान है, 3 ही अध्याय थे, इसमें आर्य और एक भारतीय जनता कृष्ण। प्रकरण 2 बहुत आसान है, हर एक में जैन धर्म बौद्ध धर्म, सिर्फ बौद्ध जैन में बौद्ध जन, आपको हर शीर्षक में बौद्ध जन मिल जाएगा। यहाँ आपको इकाई प्रकरण 3 में हर चीज में इस्लाम मुस्लिम इस्लाम मुस्लिम इस्लाम मुस्लिम इस्लाम मुस्लिम 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 इस्लाम, ठीक है। आपको हर शीर्षक में कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा। ये सब आपको यहाँ मिलेगा, ये चौथे वाले में, ये वाला यहाँ चौथा स्टार्ट था, पूरा चौथे का पूछा था। ये पूरा मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है, जितना भी शिक्षा की क्रांति आया था, ये नवोत्थान, ये महाराष्ट्र नवोत्थान, पता नहीं कौन कौन सा, ये देखिए यहाँ पे मुस्लिम नवोत्थान, ठीक है। तो ये पूरा मेरे उसी से आया था, चौथा वाला। ये मैंने देखा, ये पूरा इसी पीडीएफ में था, ये वाला जो आया था, ये आया था इनका ये वाला, नई कविता कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का संघर्ष, ये वाला, और एक ये वाला नए साहित्य का सौंदर्य साथ पेपर में आया था, जहाँ आपको दिनकर की 3 रचनाएं का चयन करना था। फिर मैंने ये वाला जो 13 प्रकरण है, वो यहाँ मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ, 13 प्रकरण कैसे आपको याद करना है, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना है, 13 प्रकरण के बाद मैंने यहाँ पे एक ये इनके पात्रों को लिख लिया था, और फिर मैंने यहाँ पे एक ट्रिक बना ली थी, ठीक है। ये कैसे आपको 13 प्रकरण याद होता है। तो मुक्तिबोध बोलते हैं कि जब मैं एक साहित्य की डायरी लिख रहा था, तो तीसरे क्षण में एक लंबी कविता का अंत हुआ, और उस समय डबरे पर सूरज का एक बिंब बन गया था। मैं हाशिए पर कुछ नोट्स लिख रहा था, क्योंकि वहां सड़क को लेकर एक बातचीत चली थी, जिसमें एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह मुझ पर प्रश्न चिन्ह लगा रही थी। यदि मुझे नए की जन्म कुंडली 1 नहीं 2 बनानी हो, तो मैं वीरकर से बनाऊं, क्योंकि यह विशिष्ट और अद्वितीय, और काव्य सत्य कलाकार 1 और व्यक्तिगत ईमानदारी 2, ठीक है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे बना दिए थे। ये था मेरे पीडीएफ, मतलब ऐसी कोई ना कहें कि 10 20 क्वेश्चन छोड़ करके, 20 प्रश्न को छोड़ करके मैंने देखा कि 80 प्रश्न ऐसे थे। भले मेरे कुछ प्रश्न बनते हुए गलत हुए, मेरे मिश्र बंध वाला गलत हुआ मुझे, जबकि वो पीडीएफ में मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, पर रिवीजन भी नहीं अच्छे से हो पाया था शायद। और पेपर के टाइम पे बस वही गोला गोला, क्योंकि मैंने हमेशा ऑनलाइन काम किया है, मैंने बस मेरा काम मेरा बस माउस पे चलता है मेरा, तो गोला मेरे को भरने में मेरे बहुत ज़्यादा मेरा सिर दर्द हो रहा था, ठीक है। ये गोला भरने वाला एग्जाम में पहली बार ही बैठी हूँ, तो वो मेरे भरने में मेरे कम से कम 45 मिनट मेरे चले गए गोला भरने में, ठीक है। तो मेरे को थोड़ा सा वो लग रहा था कि चलो, अब हमेशा मैंने ऑनलाइन ही किया है जब से मैं यूट्यूब के मंच पे आई हूँ। आज 6 साल हो गए, मतलब 2006 साल के 6 सत्र बीत गए, 7वां सत्र चलेगा अब, और 2020 से 20 21 22 23 24, ठीक है, 5 साल हो गए। तो मैंने हमेशा पीसी पे काम किया, यही मोबाइल पीसी कंप्यूटर इसी पे काम किया मैंने पूरा, ठीक है। तो ये देखिए आया था, ये भी ये आया था, ठीक है, ये वाला, ठीक है। और क्या, ये देखो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, ये वाला भारत भारती का एक कृषि और कृषक वर्तमान खंड का है, ऋषियों के सपूत है, एक ये वाला धर्म की दशा है, ठीक है। आप जब मेरा पूरा पीडीएफ देखोगे, टोटल मेरा देखोगे, कॉपी देखोगे, आप हैरान रह जाओगे कि क्या वाकई में पढ़ाई कुछ इस तरह से भी हो सकती है, ठीक है। अंधा युग का ये पेपर में आया था, ठीक है। जो आया था मैं आपको वो दिखा रही हूँ, ये वाला आया था,
मेरा गलत हुआ, मुझे नहीं पता। मैं कुछ जो आंसर है ना वो मैं पढ़ी नहीं थी। गोदान तो पढ़ती हूँ, कई बार पढ़ा मैंने, पर लेकिन बीच में छोड़ छोड़ के पढ़ती हूँ। लगता है यहाँ पे जब जब चीज़ें मुझे नीरस लगने लगती तो मैं वहाँ पे छोड़ देती हूँ। ठीक है, तो मैंने छोड़ दिया था, मैं इसको कभी देखा ही नहीं कि एक गीत भी है इसमें हिया जरते वाला। अब मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। खैर, कहते हैं ना कि अपनी गलती से इंसान बहुत सीखता है, और इस मंच ने तो मुझे बहुत कुछ सिखाया है दोस्तों। तो इसलिए मुझे यहाँ ये नहीं लगता कि मैं अपनी कमियों को दिखाऊं या मैं कुछ आपको दिखाऊं। तो ये आदमी नामा आया था, ठीक है, आगरा बाजार से। कुछ लोग तो बकरी नामा बता रहे थे, ठीक है। तो मैंने देखा था, देखो आगरा बाजार का है ना। तो ये आया था पेपर में, ये देखो सुनहा सुनहा का मैंने कुत्ता लगाया था। मैंने कुत्ता यहाँ पे लिखा भी था। ये मेरा पहला पुराना पीडीएफ है, ऐसा नहीं कि मैं बना रही हूँ इसको। आज मैं कोई यहाँ पे ज़्यादा तोड़ मोड़ नहीं कर रही, केवल मैं क्लिक करके चीज़ों को उठा ला रही हूँ। और अभी मैं आपको प्रॉपर बना करके, अब मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी इस पर, अब समय नहीं है क्योंकि मैं अपने अन्य कामों में लगी हूँ। ठीक है, तो बना करके मैं इसको ना अपलोड कर दूंगी एप्लीकेशन पे। बस आप कमेंट ढेर सारा कर देना कि मैम चाहिए मुझे। ठीक है, ये मेरे पीडीएफ में था, ये गोस्वामी तुलसीदास, ये जैसी कंथावली भ्रमर गीत सा, ये देखो रश्मिमान शाह। ठीक है, तो ये सब पीडीएफ में ही था। और क्या, ये वाला इतिहास तिमन्ना था, ये मेरा पीडीएफ है। मैं तो अक्सर वर्क अपना बनाती रहती हूँ। 8 घंटे काम, 8 घंटे पढ़ाई, 8 घंटे सोना। ठीक है, तो 8 तारीख 24, 8 घंटे वर्क या रेस्ट। ठीक है, तो इधर मैं अपना चीज़ जो बनाती रहती हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से हर बार प्रश्न आ ही जाता है। एकांकी से प्रश्न था जो कि आपको इसी पीडीएफ से मिलेगा। ठीक है, इसी पीडीएफ से मिलेगा, और देख ला, आप मिलान कर लेना। तो कुछ चीज़ें मैंने देखा कि मतलब कि 75-80 ऐसे टॉपिक हैं पेपर में आए हुए जो ऑलरेडी मेरे 6 वर्षों के 6 सत्र का अनुभव, 6 वर्ष नहीं कह सकती, 2020 से मैंने यूट्यूब पे काम करना शुरू किया। मैं देख रही हूँ कि उसके अनुभव को मैंने आज से पकड़ा है। ठीक है, और अभी ये तो मैंने आपको इधर जो पढ़ी मैंने किताब को वो दिखा रही हूँ। बाकी जो मैंने लिखा हुआ है मेरे पीडीएफ में, लिखा हुआ है मेरे नोट्स में, उसका तो भी फोटो मैंने क्लिक ही नहीं किया। ठीक है, क्योंकि वो पीडीएफ मोबाइल पे रहता है, तो उसका पहले स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है, तब जाके उसको पीडीएफ में मर्ज करना पड़ता है। तो वो भी मैं कर करके ना ग्रुप में वही मैं भेज दूंगी, ताकि मेरे ग्रुप वालों को थोड़ा सा अच्छा लगे, उनको लगे कि वाकई में नेट की तैयारी के लिए आपको सिर्फ समय देना है, कंटिन्यू करना है, और आपको अभी से करना है। ऐसा नहीं कि जब पेपर सिर पे आए तब आप करोगे, तब नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपको तैयारी दोस्तों अभी से शुरुआत करनी है। इसके लिए आपको 6 महीने का समय देना ही पड़ेगा। 4 महीने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, और 2 महीने आपका रिवीजन और सीधे मॉक लगाना है। 2 महीने रिवीजन, मॉक, ओल्ड पेपर करें। पहले अभी आप ओल्ड पेपर वगैरह ना करें, जब भी कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए उसको आप उसका टेस्ट आप जरूर लगाएं। ठीक है, और इस बार मैंने अपना टेस्ट मैं खुद से बना रही हूँ, लाइव टेस्ट बना रही हूँ। मैंने आज से काम स्टार्ट कर दिया। जिस तरह आप टेक्स्ट बुक ऐप पे लगाते हैं, उस तरह मैं मेरे एप्लीकेशन पे प्रोवाइड कर रही हूँ। मैं थोड़ा सा मेहनत जरूर कर लूँगी, लेकिन मैं बेहतर करूँगी। ठीक है, मैं अकेले ही करूँगी ये काम, मेरे साथ कोई नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। ठीक है, ये भी प्रश्न आ चुका है, ये वाला, ये तो लाहौर, कश्मीर, पंजाब, आसाम पिछले सत्र में आया था। ठीक है, बंगाल, औरंगाबाद, किसमें किस किस जगह का उल्लेख है। तो अब मैं आपको बता दूं कि अभी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कि आपको करना क्या है, कैसे पढ़ें, कैसे ना पढ़ें। ठीक है, बहुत कम शुल्क है मेरा, मैं आप फिर बता दूं आपको, सिर्फ न्यू स्टूडेंट के लिए 2500 शुल्क है, जो गारंटी बैच स्टार्ट हो रहा है, कल से स्टार्ट हो रहा है, और कल ही आपको मेरा नोट्स मिल जाएगा। अभी भी पेमेंट आप कर सकते हैं मेरे नंबर पे 8106353081 पे जाकर, और रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले मेरा इस बार उपन्यास का मूल पुस्तक स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब मैं उपन्यास से शुरू करूंगी। पहले उपन्यास मेरा चलेगा, इसके बाद नाटक चलेगा, इसके बाद कहानी और कविता। ठीक है, तो अब इस तरह से पहले मूल पुस्तक पे मैं काम करूंगी और आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। बस आपको मेरे साथ मूल पुस्तक पढ़ना है, आपको मेरे साथ मॉक लगाना है, और आपको नोट्स मेरा या तो मन करे तो लिख लीजिए, मन करे तो उसका प्रिंट आउट लेके रखिए। ठीक है, जब आपके पास समय है इसको फिर से उतारने का तो उतार लीजिए, क्योंकि आपको टाइपिंग मिलेगा। ठीक है, ये टाइपिंग है पूरा, है ना। ये तो यहाँ मैं आपको अपना पीडीएफ दिखा रही हूँ इस तरह से, बाकी ये टाइपिंग है ना। तो या तो आप मन करेगा आप लिख लेना, मन करे आप उसको प्रिंट आउट लेके रख लेना। और जिनके पास अभी मेरा पुस्तक जा चुका है उनको कुछ नहीं करना है, ध्यानपूर्वक क्लासेस को देखना है, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करनी है। और जैसे मैंने कह दिया कि गारंटी बैच है ये, तो ये आपका जीवन सुधार देगा।
अगला दिसंबर का जो बैच है, मुझे लगता है, कहते हैं ना, जिस तरह मैं देखती हूँ डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति को, यदि वो आईएएस बन गए, आईएएस बन के वो काम कर रहे होते तो शायद वो इतने ज़्यादा आईएएस नहीं बना पाती। ठीक है, तो उन्होंने इस चीज़ को अवॉइड किया, वो जॉब करके उन्होंने छोड़ दिया। तो मुझे लगता है कि शायद यदि मैं निकल जाऊंगी तो मैं आगे चली जाऊंगी, फिर मैं बहुत लोगों को पीछे छोड़ दूंगी, जिनसे बहुत उम्मीदें हैं मेरी, खासकर उन गृहिणियों से जो अभी अभी पढ़ना स्टार्ट किए हैं। बहुत लोग तो जिस समय मैं 12th कर रही थी, 2007 में मेरा 12th हुआ था, उस समय कुछ लोगों ने एमए किया था। वो बताते हैं मुझे कि 2007 में एमए किया था। जब आपकी वीडियो मेरे पास आई तो आपकी वीडियो देखने के बाद मैंने अपना काम शुरू किया। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे फिर ये लगता है कि ये कई जेआरएफ से बढ़कर है, कई नेट जेआरएफ से बढ़कर है ये मेरे लिए। जितनी बार आप एग्जाम निकालते हैं, आपके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मैं पूरा पीडीएफ, पूरा A to Z मैं इसको इसी पीडीएफ में मर्ज कर दूंगी और मैं अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो कल का जो मेरा गारंटी बैच है, डेमो क्लास है मेरा, वो देखना बिल्कुल ना भूलें आप, जरूर आप देखिएगा। उसको मैं लाइव ही करूंगी, और ताकि आपको अच्छा लगेगा और आप अगले एग्जाम की तैयारी अच्छे से करिए और अच्छी मेहनत के साथ करिए। ठीक है, धन्यवाद।